Good morning, student. Myself, Patanshri Chand from Paras Commercial High School. Today, I will teach Standard 7 subject Maths assignment work. Fill in the blanks. Question number 1 का A. Fill in the blanks by selecting the correct option from the option given below each statement. Chapter 1. Fill in the blanks है -15 प्लस इज इक्वल -5. तो -15 के साथ कौन सी प्लस करेंगे तो -10 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 10. देखो यह माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस पे बड़ी डिजिट हमारी किस में है, माइनस में है. तो 15 में से 10 जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा -5. तो हमारा ऑप्शन आएगा ए 10. फिर 10 प्लस खा लीजिएगा -20. तो 10 में 35 लिखेंगे, 35 में से 10 माइनस करेंगे तो -25 बचेगा. फिर है -10 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल कितना होगा 50. तो 5 10 जा 50 है ना, और दोनों माइनस माइनस में तो प्लस में आ जाएगा हमारा आंसर. फिर है -8 डिवाइड -2. अब 2 को 8 से डिवाइड करना है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक, जहाँ आएगा 8. तो 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर आएगा 4. इसी तरह नेक्स्ट है 8 डिवाइड 1/2 इज इक्वल. अब इसमें 16 कैसे आया, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 2 का टेबल 8 तक पढ़ो तो 8, चाहे 8 का टेबल 2 तक पढ़ो तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 को फिर इससे प्लस करेंगे डिवाइड तो 16 1 जा 16. हमारा आंसर आएगा 16. फिर 1/2 6/7 डिवाइड 13/7. अब ये दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो देखो सबसे पहले 1 आएगा हमारा आंसर. अब 1 कैसे आएगा, देखो 30 पहले 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7 हुआ है ना, और 6 और 13 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर उसके बाद कटा के हमारा आंसर आएगा 1. फिर 5 + 2/5. तो 5 - 2/5 का क्या होगा, तो 4/2 3/5 होगा. अब ये कैसे होगा, तो 5 5 जा 25 और 2 तो कितना हुआ 25 26 27 का हाफ करेंगे तो हम डिवाइड, अगर डिवाइड भी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4/2 3/5. फिर 8 × 3/4 इज इक्वल कितना होगा, तो पहले हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे. 4 8 जा 8 4 जा 32 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 है ना. पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले 3 से 8 को डिवाइड करेंगे और अपॉन में 4 रखेंगे, तो 8 3 जा 24 के हाफ में है 4, तो 6 4 जा 24, तो हमारा आंसर आ गया ना 6. फिर 2.3 m इज इक्वल करिएगा cm, तो 230 cm 230 सेंटीमीटर होगा. फिर 7 ml इज इक्वल 0.007 लीटर. फिर 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 तो 3 2 जा 6 0.006. फिर 5/6 2/3. तो 5/6 से 2/3 जो है वो क्या है, बड़ा है. चैप्टर 3 द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, तो 5/5.5.
फिर है इफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, 8, 10 x and 14 is 10 then x is equal 12. फिर द मीन ऑफ फर्स्ट 5 odd natural number is 5. The median of 2, 5, 4, 8, 8, 4 and 1, 8 का जगह 4. If 4x minus 1 is equal 7, then x is equal 2. The solution of 2x plus 1 is equal 30 is 6. अब देखो x का इधर रखेंगे फिर 2 इधर आ जाएगा तो 2 में से 1 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 2 है ना. फिर उसके बाद हम जो है वो 30 के साथ वो करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 आएगा. If x upon 3 is equal 6 then x is equal 18. Six threes are 18. 4x is equal 12 then x is equal 3. 3 और x कितना होगा तो 3 चौक 12 यानी 3 4 जा 12. फिर नेक्स्ट द सप्लीमेंट ऑफ एन acute angle is always angle तो acute angle is always obtuse angle. फिर a line segment has two end point oblique s. फिर hands of a clock makes angle at 6 pm तो straight angle. Hands of a clock makes राइट एंगल एट 3 AM है ना. राइट एंगल जब हमारी घड़ी में बजता है तो कितने बजते हैं तो 3 AM होता है यानी 3 बजते हैं ना. 3 पे छोटा कांटा होता है, बड़ा कांटा 12 पे होता है तो हमारा राइट एंगल बनता है. नेक्स्ट इन एंगल ए बी एंगल ए 50 इज इक्वल 55 degree and angle B 65 degree then angle C तो angle C is 60 degree. फिर in angle ABC angle A plus angle B is equal 130 degree then angle C is equal 50 degree. Angle ACD is an exterior angle of angle ABC. If angle ACD is equal 100 degree then angle ACB is 80 degree. In angle ABC angle C is 90 degree then का जगह is the hypotenuse तो AB. Next, chapter 7. If angle PQR not equal angle EDF, then QR not equal DF. If angle DEF not equal angle MNO, then angle FDE is not equal angle MOMN. For angle PQR and angle CID, if line PQ is not equal line CI, angle Q is not equal angle I, and line PQ is not equal ID, then angle PQR not equal angle CID under SAS certain criterions.
For congruent triangle, if two angles and included side are equal, then the condition is ASA. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 का ए कंप्लीट होता है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब क्वेश्चन 1 का बी आता है. फिल इन द ब्लैंक्स so as to tick mark each of the following statement true. First, fill in the blank. Sum of an integer and its additive inverse result in खाली जगह. तो हमारा आंसर आएगा 0. 0 से हमारा इंटीजर्स जो है वो स्टार्ट होता है. सेकेंड, -7 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ब्रैकेट -4. तो 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 इज इक्वल 28. फिर -2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई लॉन्ग बड़ा ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट के अंदर -3 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4. रिप्रेजेंट खाली जगह प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ऑफ मल्टीप्लेक्शन. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है ये. और इसी तरह -5 + 8 इज इक्वल 8 + -5 रिप्रेजेंट commutative property integers for addition. Next, reciprocal of half 4 half 1/7 is 7 half 29. Here the place value of 5 in 7.345 is 5/1000. 2.97 multiply 1000 is equal 2970. 31.25 divided 10 तो 3.125. The difference between the highest and the lowest value of observation in a data is called its range. When data is arranged in the increasing or decreasing order, median is the value which lies in the middle of the data. While tossing a coin, the probability of getting head is 1/2. If a die is thrown, the probability of getting a number 4 is 1/6. Chapter 4. If x इज इक्वल 2 यानी हमें जो है वो x की जगह 2 रखना है. देन 3x - 2 इज इक्वल कितना होगा. तो 3 ऐसी कैसा लिखेंगे और x की जगह हमें 2 लिखना है. फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 लिखेंगे. फिर उसके बाद x क्या करेंगे 2 को 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 आएगा. हाँ. इफ x इज इक्वल -3 यानी कि हमें x की जगह -3 रखना है. देन 3 - 2x इज इक्वल कितना होगा. तो 3 ऐसी कैसा आएगा -2. फिर x की जगह हमें -3 लिखना है. तो -3 को 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6. अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है. तो 3 3 ज़ा 9. हमारा आंसर आएगा 9. फिर द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन x + 2 इज इक्वल टू इज 0. तो अब देखो x इसी का ऐसा रखेंगे. x इज इक्वल अब 2 लिखेंगे. अब ये 2 प्लस होके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. तो 2 में से 2 गया तो 0 आएगा.
फिर इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल 5 देन 2x प्लस 3 इज इक्वल 11, है ना। चैप्टर array has one end point S. Two lines in the same plane do not intersect each other. दो लाइन हमें खींचना है तो और दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए. Then they are parallel line. उसको क्या कहते हैं हम? पैरेलल लाइन कहते हैं. A pair of angles is खाली जगह of each other if a sum of their measure is 180 तो supplementary angle कहते हैं. फिर vertically opposite angles are equal in measure. If a transversal intersect two parallel lines in a plane, four pairs of vertically opposite angle are formed. An angle whose measure is exactly 180 degree is called a straight angle. Line AB and line AC are is opposite direction. They make BC. The measure of an angle which is double of its supplement is 120. Chapter 6. A triangle has खाली जगह एलिमेंट्स. तो कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो 6 एलिमेंट्स होते हैं. फिर the sum of the measure of the three angle of a triangle तो 180. ट्राइंगल कितने का होता है? 180 का होता है. जबकि राइट एंगल कितने का होता है? तो 120 का होता है और 90 का होता है. In right angled triangle खाली जगह is the side opposite to right angle तो hypotenuse. फिर लास्ट में median is the line segment joining the vertex of a triangle to the midpoint of the side opposite it. Last 7th chapter. If two angles are congruent, their measure are same. Two figures with the same shape and size are called congruent. फिर 4 angle ABC and angle XYZ, line AB not equal line XY, BC line BC is not equal line YZ, and line CA is not equal line ZX. Then angle ABC not equal A angle XYZ under the SSS rule. For number 4 angle PQR and angle XYZ, line PQ is not equal line XY, angle Q equal angle Y is equal 90 degree, and line P are not equal line XZ, then angle PQR is not equal angle XYZ under the RHS rule. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 का जो है वो A और B कंप्लीट होता है. अब क्वेश्चन 2 का A आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमें यहाँ जो है वो सम सॉल्व करने हैं. तो ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सम किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं. लेट्स नाउ स्टार्ट.
Question number 2. Answer the following. Question any 6 out of 7. First sum -4 multiply 32 multiply -25. तो इसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे तो ये भी देख लेते हैं. फिर 2 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई -50. तो चैप्टर नंबर 1 से है फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़. हमें जो है वो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसे सोल्व करना है. तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से सोल्व करना है. ओके. देखो हमारा फर्स्ट सम था -4 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई -25. तो -4 ऐसे के ऐसे रखेंगे और 32 से 25 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 32 और -25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800. अब -4 मल्टीप्लाई 800 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 4 3 जा 12 4 4 जा 16. फिर 4 5 जा 20 4 6 जा 24. फिर 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32. तो हमारा आंसर आएगा 3200. तो अब इसका आंसर भी हमको दिया हुआ है तो वो भी हम चेक कर लेंगे. तो फर्स्ट का आंसर हमारा 3200 दिया यानी कि हमारा आंसर राइट है. इस तरह से सेकंड वाला सम भी करना है.